ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता पूर्वखंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास वाचा नमः शिवाय सोमाय सगनाय ससुनवे प्रधान पुरुषनाय सर्ग स्थितिनत हेतवे शक्तिर प्रतिमा यश औसर्य चापी सर्वगम स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संपरिष्यते तमजंग विश्वकर्मान् शाश्वतं शिवमयं महादेवं महात्मानं ब्रजामि शरणं शिवम। व्यास जी कहते हैं तो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं उन परमतगण पुत्र देव तथा उमा से भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव के आ गया। उन विश्व सृष्टा सनातन जन्म अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और जमुना का संगम हुआ तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूची उस स्थान पर आए। सूर्य जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्वक मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूर्य जी ने उसकी प्रेरणा से अपने लिए बताए हुए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उसी समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्ष जी, आप सर्वज्ञ हैं। आप हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं जो अत्यंत सर्वणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवाती मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूर्य ने मधुर न्यायुक्त और शुभ वचनों में उनसे इस प्रकार उत्तर दिया। सूर्य ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया है और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भलीभांति प्रवचन क्यों न करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सतवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र बेतुल पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएँ हैं। इनके साथ आर्जुवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम शास्त्रों को भी गिन लिया जाए तो विद्याएँ 18 हो जाती है। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपनि शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार को सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्ववनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि प्राप्त करने के पहले ये विद्याएँ दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उनसे जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करने में जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराणों का स्मरण किया, उन्हीं को प्रकाश में लाए। पुराण के प्रकट होने के अनंतर उसके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्रीहरि सत्यवती के गर्भ में उसी तरह प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उसी समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदों को संक्षिप्त करके ने 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करके वे लोक में वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 6 कोटि श्लोकों में, जो 6 अंगों तथा उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता।
इतिहास और पुराण से वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। 1 ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, उमामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गंडर पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1,00,000 है और ये 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया गया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इसे 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों को कर दिया। इसमें 7 संहिता हैं। पहली विश्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वां उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायुवीन संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिता है। विश्वेश्वर संहिता में 2,000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायु संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिवलोक को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायु संहिता रह गई, जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो वेदों का विद्वान न हो उसको इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसके पुराण पर श्रद्धा न हो उसकी कथा नहीं करना चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, सेवक धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उसे जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिव शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिसके कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी को भगवान व्यास को नमस्कार है। अध्याय 1 खत्म।